हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुबह, आज के हर पल को खुदावन ने हमें संभाला है। हर पल में खुदावन ने हमें अपने हाथों में रखा और हर पल में आपको और मुझको यहाँ तक लाया कि हम पुनः उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा कर सकें। प्यारो, परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है, हम अपने जिंदा खुदा बाप की महिमा करें और उसको हम वो सर्वस्व सौंपें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको सौंपा है, मुझको जीवन दिया है। तो क्यों ना हम उस जीवन पर जीते परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान और इन होठों का फल चढ़ाएं। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, आप जो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के बचाया, हम उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। आपने जो हमसे पहले मोहब्बत कर हमारे गुनाहों को दूर किया और पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथ के नीचे रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ ईश्वर राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब के संग एक सा व्यवहार किया, न तो किसी को कम न तो ज़्यादा, सबको आपने बराबर प्रेम किया और अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। हे ईश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं कि इस आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा प्रभु जी हम आपकी महिमा करने पाए, हम आपकी स्तुति करने पाए, हम आपकी जय जयकार, तारीफ और प्रशंसा करने वाले हो सके। ओ सेनाओं के याहुआ, ओ याहुआ राफा, चंग करने वाले खुदा बाप, हम अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु जी आपके हम पवित्र आत्मा को, आपकी सामर्थ को चाहते हैं, हमारे मध्य में चले फिरे और हमसे बातें करे और हम आपकी महिमा में अपने आप को खर्च करने वाले हो सके। हे ईश्वर राजा, आपके अनुग्रह को चाहते हैं ताकि प्रभु जी हम आपके अनुग्रह में रह के अपने दिन को व्यतीत करें और आपके नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार करने वाले हो सके। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर हर पल हम लोगों के संग और साथ बने रहता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर के गाएंगे, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्रभु में आप सभी ने सुन जॉय और सुनीता सिंह को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ में सौंपते हैं। खुदा अब इनके जीवन में आप काम करें, इनके आत्मा से आप बातें कर खुदा बाप, और इनके घर और घराने को प्रभु जी आप आशीषित करें। आइए हम प्रभु के लिए इस गीत को गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती कर, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती कर, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पापा दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पापा दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, हुआ परेशान, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यार, यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यार, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पाप
आती बसते जाते लाते जब फरमान प्यारो हिम्मत बांधो आगे चलो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान दास कहे बैरी शर्मा के सुन यीशु का ज्ञान दास कहे बैरी शर्मा के सुन यीशु का ज्ञान लोग मसीह को मानते जाते हारता शैतान प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया खुदा बाप कि हम आपके चरणों में आकर के आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ और जय जयकार कर सकते हैं। आपने ये अवसर दिया खुदा बाप कि हम आपके लिए अपने आप को खर्च करने वाले हो सके। आपने पिता परमेश्वर इस आगरा मसीह मंडली के द्वारा हमें जांचने का अवसर दिया है, हम अपने आप को परख सकते हैं। ओ ईश्वर राज्य, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह सच में खुदा बाप हमारे लिए पर्याप्त है। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं और जितने भाई बहन इस समय ऑनलाइन ऑफलाइन और लाइव के द्वारा जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के नाम से जुड़ते हैं खुदा बाप, आपकी स्तुति करने के लिए जुड़ते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आप खुदा बाप अपने अनुग्रह को दे दे ताकि आपके मोहब्बत को जानकर आपके पीछे और आपके साथ चलने वाले हो। हर बात में आपको धन्यवाद देते इस विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक कोरस और गाएंगे, हर बात में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, है हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ताली को बजाओ, धन्यवाद करो, है ताली को बजाओ, धन्यवाद करो, ताली को बजाओ, धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, हाथों को मिलाओ, धन्यवाद करो, हाथों को मिलाओ, धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। झूमो नाचो गाओ, धन्यवाद करो, है झूमो नाचो गाओ, धन्यवाद करो, झूमो नाचो गाओ, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। यस, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अपने जीवन के हर एक अंग से, कण कण से, अपने जीवन का कोई भी भाग हम अपने लिए ना रख छोड़े, परंतु उस जिंदे खुदावन की हम महिमा में अर्पण कर दें, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है, उसने भी अपना कुछ रख नहीं छोड़ा था, उसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में न्यौछावर कर दिया था। तो आप और मैं क्यों अपने आप को एक कोने को, एक सिरे को बचा के रखते हैं? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर न कि आपकी वस्तुओं से प्रेम करता है, इसलिए आप अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दीजिए। हर बात में आप प्रभु को महिमा दीजिए, परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय को, जब हम उसके करीब और उसके नजदीक में हम आते हैं, प्रभु की हम महिमा करने पाते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर के करीब उसके संगति में रह के हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें आज अपने साथ रख करके चलना सिखलाता है, अपने साथ रख करके उठना सिखलाता है, अपने साथ रख करके
हर एक बातों में अवगत कराता है कि आने वाला दिन हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। हाँ, परमेश्वर सच कहता है, हम अपनी सारी अभिलाषाओं को उस क्रूस पर डाल दें, ताकि हमारी नहीं, उस जिंदा परमेश्वर के क्या हो, लालसा हमारे जीवन से पूरी हो सके। सच में प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में मन लगाएं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका हम 31 से लेकर के 35 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 31 से लेकर 35 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो वे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे ब्रदर ने भी कहा, मानक गौरव ने भी कहा, अपनी लालसाओं को प्रभु पे डाल दीजिए क्योंकि उसका आपको ध्यान है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी वचन कहता है, परंतु उसके राज की खोज में रखें तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि वो तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन है जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। 35 पद कहता है, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाना चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करें, अर्पित कर दें। हम परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से शरीर का एक कोना भी अपने लिए न रखें। इसलिए क्या लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम जानते हैं कि हमें किस राज के विषय में परमेश्वर हमें बतलाना चाहता है, उस स्वर्गीय राज के जिसके लिए आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या ग्रहण किया, और वो परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपना सब कुछ बेच करके कुछ समय के लिए बाहर देश को जाना चाहता था और वो अपना घर बार व्यापार सब कुछ बेच करके चला जाना चाहता था। और ऐसा हुआ कि उसको एक ऐसा व्यक्ति भी मिल गया कि उसके घर को, उसके व्यापार को, सबको खरीद लिया। और वह व्यक्ति जिसका घर था और जिसके पास बेचा था, वह व्यक्ति पुनः आया और उसने उस घर का पूरा सौदा किया, उस घर के पेपर उसको दे दिए। और जब उससे विदा होने वाला था तो उसने कहा, इस घर पे जो एक कील रखा है वो मेरा है, उस दीवार पे जो कील रखा है वो मेरा है, बाकी सब कुछ तेरा है। मेरे प्रियो, वो जो व्यक्ति था जिसने उससे घर लिया था, जिसने उस व्यक्ति से अपना मोल भाव किया था, उस व्यक्ति ने कहा कि एक छोटी सी कील को रखे रहने में क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम। उसने बोला ठीक है। और वह अपने देश जाने से पहले, विदेश जाने से पहले, अपना सब कुछ बेचने के जाने से पहले वो एक पोटली ला करके उस किले पे रख देता है। तब फिर बोलता हुआ आदमी, उसने अपना तो पोटली रखा, कोई बात नहीं। और इस प्रकार से वो व्यक्ति बाहर चला जाता है और उनके बीच में एग्रीमेंट था कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। और उस एग्रीमेंट के द्वारा वो अपने कार्य को निकल गया। और देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो पोटली से एक अलग प्रकार की खुशबू आने लगी। फिर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वो पोटली से एक ऐसा गंध निकलना स्टार्ट हो गया
कि जिस व्यक्ति ने उस घर को लिया, एक दिन ऐसा आ गया कि उसको उस घर को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उस पोटली में ऐसा गंध था जिसके कारण उसके परिवार के लोग, उसके जो अपने लोग उस घर में नहीं रह पाए और उसको वो घर को खाली करना पड़ गया, क्योंकि उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार से उनका जीवन चल रहा था। ठीक मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज आप और मैं, हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, परंतु क्या हमारे जीवन का ऐसा कोई अंग है, परंतु हमारे जीवन का कोई ऐसा भाग है जो हमको परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर के वचन पे रखें और अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व क्या करें? परमेश्वर के हाथ में सौंप। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं दाऊद का जब अभिषेक हुआ था तो उसके पेट से वो तेल को नहीं डाला गया था, अभिषेक का तेल को उसके पैर से नहीं डाला गया था। मेरे प्रिय, उसके सिर से लेकर के उसके पैर तक बहने वाला अभिषेक किया गया था, अर्थात दाऊद का संपूर्ण अभिषेक किया गया था। ठीक परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि आज जब हम इस पवित्र वचन में संगति कर रहे हैं, आज जब हम इस पवित्र संगति में, इस आगरा मसीह मंडली में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन की संगति में, तो क्यों ना आज हम अपने जीवन को झांक ले, आज अपने जीवन का मूल्यांकन कर ले, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई वचन से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? जांच रहे हैं, परख रहे हैं। आइए हम देखें अपने जीवन में किन किन बातों पे हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है, अपने जीवन को ऊपर उठाना है। पहली बात, आपको और मुझको अपनी आंखों को परमेश्वर को सौंप देना है, अपने आंखों को परमेश्वर की ओर उठाना है। जब हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको क्या करता है? आशीषित करता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसका हम 8 पद को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसका 8 पद। मेरे प्रियो, हम किसे देखते हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण है और प्रभु यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना और उसके भाई को अपने साथ कहाँ ले गया? उस पहाड़ पे ले गया जहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ? अचानक यीशु मसीह का रूप तेजो में सब बदल गया। और जब पतरस और याकूब और यूहन्ना देखते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया बातें कर रहे हैं और वे डर के मारे अपने सिरों को नीचे कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आकर के पतरस, याकूब और यूहन्ना को उठाते हैं तब कहते हैं, यीशु मसीह पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। मेरे प्रियो, हम अपने आंखों में उस पवित्रता को देखें, हम अपने आंखों में उस पवित्र जन को देखें, हम अपने आंखों में उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह को देखें जिसके जीवन में निष्कलंक, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं। और आपको और मुझको अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर निरंतर लगाना है। क्यों? इसी के द्वारा सबसे अधिक मनुष्य इस संसार में भटकता है। अभी बीच में बहुत से सुंदर एक वायरल हुआ था। फल को किसने देखा? आंख ने देखा। फल में खाने की तमन्ना कहाँ से हुई? मन में हुई। चेष्टा किसने किया? हृदय ने किया। वहां तक चल के कौन गया? पैर ने गया। अब उस आम को कौन तोड़ के लाया? हाथ ने तोड़ा। अब उस आम को लेके भागा कौन? वो व्यक्ति। अब उस आम को किसने खाया? वो मुंह ने। और डंडा कहाँ पड़ी? पीठ को। आंसू कहाँ से निकले? आंख से।
यही वो आंख है मेरे प्रियो जो हमें संसार की बुरे वस्तुओं पे, संसार की उन वस्तुओं पे हमारी मन को लगाता है, लालसाएं पैदा करती है। हमको और आपको ये बहुत सोचना अनिवार्य है, क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी आंखें ऊपर की उठाएं। वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको सहायता वहीं से प्राप्त होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस और याकूब और यूहन्ना जब अपनी आंखें उठाए तो किसे पाए? प्रभु यीशु मसीह को। ये हमारा जीवन होना चाहिए कि हम भी अपने आंखों को प्रभु की पवित्रता की ओर, प्रभु के कार्यों की ओर लगाएं, ताकि आपका मेरा जीवन, आत्मिक जीवन बच सके। क्योंकि हर एक को लेखा अपना अपना देना है, इसलिए पहले हम बदलेंगे तब हम दूसरे को बदल पाएंगे। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो हम दूसरे को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए भी हमने गाना गाया ना, हर बात में धन्यवाद दो, हाथों को उठाओ, ताली को बजाओ, झूमो नाचो, अपने शरीर के हर एक भाग से परमेश्वर की महिमा। और हमने देखा भी कि वो व्यक्ति ने मन में सोचा कि यदि एक कील को मैं अपना लूंगा तो क्या जाएगा, लेकिन एक कील के सहारे वही घर से बाहर निकल गया और उस बदबू में नहीं रहा। अपने जीवन का हर एक भाग को, हर एक अंग को प्रभु के हाथ में सौंप डालो। दूसरी बात, छोटी बात, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपने आवाजों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, अपने इन होठों से प्रभु की स्तुति करें, अपने इन होठों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातें करें, इन होठों से हम उसके वचन को अपने हृदय में बसने दें, इन होठों के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम भर लें, ताकि आप और मैं क्या कर सके? प्रभु की महिमा में अपने आप को लगा सके। प्रभु की स्तुति में हम अपने आप को संपूर्ण रूप से लगा सके। हम यदि देखें लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 27 पद हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जब यह बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उससे कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। ये स्त्री प्रभु के वचन को वहां सुन रही थी। ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के संगति में है। ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रही है। और ये स्त्री क्या लिखा है आज का 28वें पद में? परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया! परमेश्वर सिखलाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहता है, यदि हम अपने प्रभु के वचन को सुनते हैं, और जब प्रभु के वचन को सुनेंगे तो यही वो मुंह प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेगा। और यही बात और यही वो स्त्री की जो आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों तक पहुंची और क्या कहा? धन्य है जिस गर्भ में तू रहा और धन्य है जिस स्तन को तूने चूसा। ये बात कहां से आई? स्त्री के होंठ कैसे खुल गए? प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुने जाने से। इसलिए यीशु मसीह ने सीधा उस स्त्री से कह दिया, हाँ, परंतु ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह उनके बातों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस महिला को किसी प्रकार से भला और बुरा और डांट नहीं रहे, परंतु उनको बतलाना चाहते हैं कि जब तूने इस वचन को सुना, जब तूने मेरे साथ संगति करी, तब तू बोलो ठीक। किसके कारण? वचन के द्वारा वो कह बैठी कि धन्य है वो गर्भ और धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? उससे कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया! जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे नहीं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानेंगे नहीं, तब तक उस जीवित परमेश्वर के लिए अपने होठ को नहीं खोल सकेंगे। कुरिन्थ की पत्री में कहता है पौलुस, बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। बगैर पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही
प्रभु है। और मैं जान जाता हूँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा जब आपसे बातें करती है, तब आप और मैं कहते हैं यहोवा की महिमा हो, यीशु राजा की महिमा हो। यीशु राजा के लिए हम अपने होठों के खोल के कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे इस योग्य बनाया कि तेरे वचन को सुन के तेरी महिमा कर पाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जब हम उसके वचन को सुनते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करना जानते हैं। एक आम व्यक्ति कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं जान सकता। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अगली और छोटी बात हम देखते हैं, आपको और मुझको उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने सिर को उठाना आवश्यक है। जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई और बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन बातों को ध्यान दीजिए। तीसरी बात हम देखते हैं जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 28 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 28 पद। यहाँ पे अंत्य चिन्हों की भविष्यवाणियां दी गई है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 28 बातें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको सिखलाना चाहते हैं। जब ये बातें होने लगी, कौन सी बातें? प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन की बातें, अंत की बातें, भविष्यवाणियां की बातें। हम अपने आसपास नाना प्रकार के लोगों को तकलीफों में, कष्ट में, और जब मनुष्य का पुत्र अपने सामर्थ्य में आए उस समय की बातों के विषय में आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और बोलते हैं कि जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। जब हम उन बातों को देखते हैं, भय के कारण संसार में आने वाली घटनाओं की, क्योंकि अंत के दिनों में तलवार के खोर हो जाएंगे, सब देशों के लोग बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारे चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोग संकट होगा, क्योंकि समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ये अंत के समय के चिन्ह है मेरे प्रियो। जब हम इन बातों को होते देखें, फिर वचन कहता है भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगे। तब वे मनुष्य के पुत्र के सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखोगे। जब ये बातें होने लगेंगे तो सीधे होकर के अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। मेरे प्रियो, हमको अपने सिर को प्रभु यीशु मसीह को उठाने की आवश्यकता है। हमको और आपको अपने सिर को प्रभु की ओर लगाने की आवश्यकता है। इस संसार की कोलाहल, इस संसार की जलजलाहट, इस संसार की बातों को हमको अनसुनी करना है, क्योंकि ये तो होना तय है। प्रियो, ये भविष्यवाणी की पुस्तक हमको बतला रही है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमको बतला रहा है कि अंत के दिनों के ये चिन्ह होंगे, अंत के दिनों में ये घटनाएं होंगी और आकाश की शक्ति हिला जाएंगी। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर के सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने सिर को प्रभु की ओर उठाओ, इस संसार की ओर, क्योंकि संसार माया जाल है। हमने वचन में पढ़ा ना, वे तलवार के कौर हो जाएंगे, सब देश के लोग बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे और यरूशलेम रौंदा जाएगा। इसके बाद परमेश्वर की आशीष आप पे और मुझ में उतरेगी। हमको अपने सिर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है।
मैं कुछ बातों से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो। पहली बात हमने देखा इस आंख के द्वारा, दूसरी बात हमने देखा अपनी आवाज के द्वारा, तीसरी बात हम देखते अपने सिर को ऊंचे उठाने के द्वारा, चौथी बात हम देखते हैं अपने हाथों को उठाए जाने के द्वारा। चौथी बात हम देखते हैं अपने हाथों को उठाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें, परमेश्वर की हम स्तुति करें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका हम 8वां पद पढ़ें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद वचन कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, हालेलुया, क्या लिखा है? कहता है इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, हालेलुया, अर्थात कहना चाहता है कि अपने जीवन से उन बातों को निकाल दो जो हमें क्रोध दिलाते हैं, उन बातों को अपने जीवन से निकाल दो जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उन बातों को अपना लो जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, जब हमारे बीच में विवाद होती है, जब हमारे बीच में क्रोध होता है तो सबसे पहले हमारा क्या उठता है? ये हाथ उठता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि इन बातों से बचा रहे और अपने इस पवित्र हाथ को क्या कर? अपने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना किया करें। यह हाथ परमेश्वर ने आपको और मुझको विवाद करने, लड़ाई झगड़ा, किसी के बुरे उंगली दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपने दोनों हाथ उठा के उस जीवित परमेश्वर से बातें करने का अवसर देती है। कितना अनोखा है हमारा प्रभु, हमको सिखलाता है अपने जीवन के हर एक बातों से, अपने जीवन के हर एक कार्यों से। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको मुझको सिखलाता है, अपने आंखों के द्वारा, अपने उन होठों के आवाज़ों के द्वारा, अपने सिर के ऊपर उठाए जाने के द्वारा, अपने इन पवित्र हाथों के द्वारा। अंतिम और आखिरी बात, परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाता है जो सबसे अधिक भटकने वाला, जो सबसे अधिक भटकने वाला कौन है? सबसे अधिक भटकने वाला आपका और मेरा ये मन है। इसलिए वचन क्या कहता है? इस मन में असाध्य रोग लगा। ये मन सबसे अधिक भटकने वाला है। यहाँ तक योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13वां पद क्या कहता है? अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़ दो। देखिए यही सबसे अधिक भटकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, हम अपने मन को परमेश्वर के ऊपर उठाएं। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाता है कि हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन के, अपने शरीर के हर एक अंग को प्रभु के हाथ में सौंप दें, ताकि हम भविष्य में क्या ना हो, तकलीफ को ना पाए, ताकि भविष्य में हम क्या ना हो, उस दुख और दर्द को ना पाए, ताकि भविष्य में आप और मैं कह ना सके कि मेरे हाथ तो मुझे पाप की ओर ले गए, मेरे मन तो मुझे सोच में, विचार में डुबो दिए थे, मेरी आंखें उस बुराई की ओर लगे रहती है, मेरा हृदय उन बातों को सुनने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन से उन अंगों को काट डालें जो हमें पाप की ओर लगाता है। भजन संहिता का पुस्तक का लिखने वाला दाऊद जब अपने गुनाहों को मान लेता है नातान नबी के द्वारा और वो पश्चाताप भी करता है, वो प्रभु की ओर से दुख भी पाता है, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है? हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ।
हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, क्योंकि दाऊद को मालूम था उसको सहायता उसे यहोवा की ओर से मिलेगा। क्योंकि जब दाऊद एक बच्चा था, उसके मुख से लाली टपकती थी, उसकी सुंदरता को देख करके यहोवा ने शाऊल से कहा, अभी रुक जा, एक और बचा है, वो छुटका, वो लोरा पुत्र। और जब उसने देखा तो उसको कहा, यही है, उठ इसका अभिषेक कर। और परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। वो चाहता है कि हम अपने हृदय का एक कोना भी न रख छोड़े। हम अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तो उसने अपना संपूर्ण बलिदान किया। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप भी अपना संपूर्ण बलिदान प्रभु के हाथ में करें। उस व्यक्ति के समान जिसने घर तो खरीदा, परंतु एक किला उसने दूसरे के हाथ में सौंप दिया। कहीं आज आप और मैं अपने जीवन का एक एक अंग प्रभु के हाथ में सौंप दिए, परंतु एक अंग हम इस संसार में छोड़ दिए, और वहीं से पाप का प्रारंभ होता है और वहीं से हमारे जीवन का पतन होता है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं भी आशीषित हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन में धोए जाएं। आप भी अपने जीवन के पूरे हर भाग को प्रभु के हाथ में सौंप दें, ताकि वो जो परमेश्वर आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है, ताकि वो जो परमेश्वर आपसे और मेरे संग संग रहता है, आपसे और मुझसे भी कहने पाएगा, मैं तेरा पितरों का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझको पूर्ण रूप से चाहता हूं बोलने पाए। यस मेरे परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है। हम किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हमने उन 5 बातों को देखा जो हमारे जीवन के मुख्य बातें हैं। मन, आंखें, सिर, हाथ और अपनी बोली को आज हम कैसे प्रभु के हाथ में सौंपें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस दिन हम इन बातों को प्रभु के हाथ में डाल देंगे, परमेश्वर आपके और मेरी आवश्यकताओं को सुनेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीषित करे। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लोग बड़ी बड़ी बातों को आज मन लगाते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों से प्रभु के पास पहुंचते हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ब्रदर अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड के लिए, जिन्होंने इस आगरा मसीह पेज में अपनी अगुवाई और संचालन करते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए हम और आप उसकी संगति में जोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, क्योंकि वही आपका और मेरे जीवन का रचने वाला है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं भाई मानक गौरव के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने जीवन को उधेर के रख दिया है, खोल के रख दिया है, और उसमें उस बातों को कहा फंगल इन्फेक्शन है। खुदा भाग, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ इस भाई के लिए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। सोमरोन के भविष्यवक्ता ने उस सिपाही से कहा था कि जा
यरदन नदी में डुबकी लगा दे। और उसके सारे कोढ़ चंगे हो गए थे। इस राज्य में प्रार्थना करता हूँ भाई गौरव के लिए, मानव गौरव के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के लहू में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं आपके बेटे के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। मैं इस योग्य नहीं प्रभु जी उसको मैं चंगा कर सकूं, लेकिन चंगा करने वाले आप हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल करें। हे पवित्र आत्मा भाई मानव गौरव के तू शरीर को छुआ और सामर्थ्य से उंडेल दे ताकि वो तेरे चंगाई को प्राप्त कर सके। ओ ईश्वर राजा मैं धन्यवाद देता हूँ उस नामान कोढ़ी को जिसने जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाया। ओ सेनाओं के यहोवा आपके नाम को धन्य कहता हूँ। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने उस पानी को लेकर अपने ऊपर 7 बार नहीं छिड़का, उस व्यक्ति ने अपने आप को संपूर्ण रूप से यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाई और उसके सारे कोढ़ चंगे हो गए। हे यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे के लिए। हे यीशु अपने पवित्र लहू को बढ़ा। हे यीशु अपने उस कलवरी से बहे हुए लहू के द्वारा तेरे बेटे को चंगाई की घोषणा करता हूँ। खुदा बाप उसे मौका दे ताकि वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर आपकी महिमा करने वाले हो सके। ओ यीशु जलाली के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ओ खुदा बाप यहोवा राफा चंगा करने वाले प्रभु जी पिता परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आपने दुआ को सुना है। आज सुबह की भोर में पिता परमेश्वर मैंने अपने भाई के लिए प्रार्थना किया। उसके हृदय में टीस हो रहा था 15 दिन से। मैंने बोला प्रभु जी उसने अपना सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे हो चुका है। पिता परमेश्वर उसके पास ना धन है ना दौलत है, लेकिन आपकी महिमा के लिए वो आगे निकल चुका है। प्रभु जी उसके सारे टेस्ट नॉर्मल होने पाए और इस राज्य आपने उसके सारे टेस्ट को नॉर्मल किया। उसके किसी प्रकार से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई। मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर राजा आप हम बच्चों की दुआ को सुनते हैं। पिता परमेश्वर हम फिर से यही दुआ करता हूँ प्रभु जी कि आप अपने रहम को हमारे पर उड़े ताकि हम आपके अनुग्रह में अपने दिल को टिके। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों एक बार प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।